जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री मुफ्ती मोहम्मद सईद के फैसले के बाद अलगाववादी नेता मसर्रत आलम को जेल से रिहा कर दिया गया। अलगाववादी नेता मसर्रत आलम बारामूला जेल में 4.5 साल से कैद था। जम्मू कश्मीर सरकार ने इस अलगाववादी नेता को जेल से रिहा किया है और जेल के बाहर आते ही उसके तेवर जिस तरह के दिखाई दिए वो काफी अजीब हैं। बीजेपी में खलबली है और मुफ्ती मोहम्मद सईद ने बीजेपी की बात नहीं मानी। कश्मीर में पत्थरबाजी का मास्टरमाइंड आजाद। 4 महीने तक हिंसक झड़प चलाने वाला अलगाववादी नेता सुरक्षा बलों की नींद को हराम करने वाला पत्थरबाज मशरत आलम फिर आजाद है। इसके खिलाफ युद्ध छेड़ने सहित दर्जनों मामले दर्ज हैं। 2010 में जम्मू कश्मीर सरकार ने इसकी गिरफ्तारी पर 10 लाख रुपए के नगद इनाम की घोषणा की थी। हुर्रियत के इस कट्टरपंथी नेता को साल 2010 में कश्मीर में हिंसा फैलाने का जिम्मेदार माना जाता है। इस हिंसा में 125 लोगों की मौत हो गई थी। आलम पीसीए यानी पब्लिक सेफ्टी एक्ट के तहत बारामूला के जेल में बीते 4.5 साल से बंद था। साढ़े 4 साल जेल की सलाखों के पीछे कैद रहने के बाद इसकी रिहाई हुई है। देर रात जब वो घर पहुंचा तो उसके ठिकाने पर उसके चाहने वालों की भीड़ लग गई। मशरत आलम की रिहाई जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री मुफ्ती मोहम्मद सईद की मेहरबानी का नतीजा है। मुफ्ती सरकार ने सजा पूरी कर चुके राजनीतिक कैदियों की रिहाई का फैसला लिया है। इसी के तहत मशरफ आलम कैद से आजाद हुआ। हालांकि जम्मू कश्मीर सरकार ने जिस अलगाववादी नेता को जेल से रिहा किया है, देखिए रिहाई के बाद भी उसके तेवर कैसे हैं। वो खुले आसमान में सांस तो ले रहा है, लेकिन इस आजादी को भी बड़े पिंजरे के अंदर कैद ही बता रहा है। इस बात का हमें कभी डर नहीं रहता है कि कभी भी हम गिरफ्तार हो सकते हैं। जेल जो है ना हमारा दूसरा घर है, ज्यादा इन चीजों से हम कभी डरते नहीं है। तो जहाँ तक जेल का ताल्लुक है तो हम उसे छोटी एक जेल समझते हैं, लेकिन पूरी रियासत जो है एक बड़ी जेल है। लिहाजा हम छोटी जेल से बड़ी जेल में आए हैं। इतना इत्मीनान है कि बाहर जाकर हम इस मज़ामत में अपना हिस्सा अदा कर सकते हैं। मुफ्ती इस रिहाई से सियासी फायदा लेने के फिराक में है। हालांकि हुर्रियत नेता मशरत आलम पीडीपी की सियासी चाल को नाकाम करने की कोशिश की। हुर्रियत नेता ने अपनी रिहाई का श्रेय मुख्यमंत्री मुफ्ती मोहम्मद सईद को देने से साफ इनकार कर दिया। मुफ्ती मोहम्मद सईद की जो सरकार नई बनी है उसका कहना है कि हम ही ने कोशिश की है जितने भी पॉलिटिकल प्रिजनर्स हैं उनको छोड़ा जाए। तो आपको लगता है इसमें कोई रोल है इस सरकार का जो नई बनी है बीजेपी के साथ मिलकर? देखिए मेरा ये जो पूरा अरसा रहा 4.5 साल का, तो ये सारी इलीगल कन्फाइनमेंट थी। तो अब पिछले 6 महीने से मेरा PSA चल रहा था, तो वो अब इख्तिताम पजीर हो गया, तो इसमें किसी को क्रेडिट लेने की कोई जरूरत नहीं है। हालांकि इसमें कोई शक नहीं कि सुरक्षा बलों को एक वक्त पर बेहद परेशान करने वाले इस अलगाववादी नेता की रिहाई सिर्फ और सिर्फ मुफ्ती मोहम्मद सईद के फैसले की वजह से ही हो पाई है। बुधवार को पुलिस प्रमुख के साथ हुई बैठक में सईद ने राज्य के वैसे सभी राजनीतिक कैदियों की रिहाई की प्रक्रिया शुरू करने के लिए कहा था जिन पर कोई भी आपराधिक आरोप दर्ज नहीं है। सीएम ने पुलिस को आत्मसमर्पण कर चुके और रिहा हो चुके उग्रवादियों के पुनर्वास के लिए एक व्यापक योजना तैयार करने का भी निर्देश दिया था। फैसला करते वक्त मुफ्ती मोहम्मद सईद ने बीजेपी की परवाह तक नहीं की। मसरत आलम एक वरिष्ठ कट्टरपंथी हुर्रियत नेता माना जाता है। मेरे पीछे इस वक्त रात के वक्त जब वो घर पहुंचा तो सैकड़ों समर्थक जो उनके थे उनके घर पहुंचे उनका स्वागत करने के लिए। लेकिन जिस अंदाज से मसरत आलम ने ये साफ कर दिया कि उनकी रिहाई जो है उसमें किसी भी सरकार का कोई हाथ नहीं है, बल्कि उनका जो जेल में समय था वो पूरा हुआ है और उनको छोड़ दिया गया। यहाँ तक कि उनका ये भी कहना है कि अगर उन्हें दोबारा भी जेल जाना पड़ा और उन्हें कोई हिचकिचाहट नहीं होगी। इतना तो साफ है कि मसरत आलम के जेल से बाहर आ जाने के बाद कहीं न कहीं जम्मू कश्मीर में हुर्रियत का पलड़ा अब भारी हो जाएगा। कैमरामैन रऊफ अहमद के साथ अशरफ आनी, श्रीनगर, आज तक।
पाकिस्तान के हिमायती, पाकिस्तान परस्त इस अलगाववादी को मुफ्ती सरकार ने जेल से रिहाई की सौगात दे दी है और अपने पार्टनर बीजेपी को बेचैन और हैरान कर दिया है। एक और वजह, ऊपर से महबूबा मुफ्ती ने यह साफ कह दिया है कि गठबंधन से ज्यादा वो चुनावी वादों को पूरा करने में भरोसा रखती हैं। अब बीजेपी आग बबूला है। जम्मू कश्मीर में बीजेपी को जोर का झटका जोर से ही लगा। मुफ्ती मोहम्मद सईद वैसे तो बीजेपी के गणित के बल पर ही तख्त पर आसीन है, लेकिन वो ऐसे सियासी फैसले ले रहे हैं जैसे पूर्ण बहुमत की सरकारें फैसला लेती हैं। सरकार में शामिल बीजेपी के नेताओं को सहभागी बनाने की बात तो छोड़िए, उन्हें फैसलों की जानकारी तक नहीं दी गई। नहले पे दहला तो पीडीपी अध्यक्ष महबूबा मुफ्ती ने मारा। बीजेपी के हाय तौबा पर दो टूक कहा। उनके लिए गठबंधन से ज्यादा जरूरी वो चुनावी वायदे हैं जो उन्होंने लोगों से किए हैं। महबूबा मुफ्ती बिना किसी लाग लपेट के ये कह रही हैं कि सूबे के गृह मंत्री उनके पिता यानी मुख्यमंत्री मुफ्ती मोहम्मद सईद हैं, लिहाजा उन्हें फैसले लेने का हक है। यानी कि बीजेपी के लिए संदेश बेहद साफ और सीधा है। पीडीपी बीजेपी से रिश्ते के लिए अपना एजेंडा छोड़ने को कतई तैयार नहीं। बीजेपी में पहले से ही खलबली थी, अब ये बयान बेचैन करने के लिए काफी है। वैसे सूत्रों के मुताबिक बीजेपी के केंद्रीय नेतृत्व ने राज्य इकाई को साफ संदेश दे दिया है कि वो सड़क से लेकर विधानसभा तक पीडीपी का विरोध करें। बीजेपी के खेमे से लगातार ये खबरें आ रही हैं। केंद्रीय नेतृत्व ने जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री को संदेश दे दिया है कि वो कोई भी राष्ट्र विरोधी बयान न दें। साथ ही बीजेपी के केंद्रीय नेतृत्व ने राज्य इकाई को भी निर्देश दिया है कि पीडीपी के हर उस बयान और कदम का विरोध किया जाए जो देश हित में न हो। हालांकि बीजेपी को सबसे बड़ा दुख इस बात का है कि मुख्यमंत्री मुफ्ती मोहम्मद सईद अपने डिप्टी सीएम यानी उप मुख्यमंत्री निर्मल सिंह को भी फैसले में शामिल नहीं कर रहे। यानी राज्य में बड़े फैसले पीडीपी बिना बीजेपी को बताए अकेले ले रही है। मुझे लगता है बहुत जल्दबाजी वाला है। मेरे इंफॉर्मेशन तक शायद कैबिनेट को साथ में लेके अपने डिप्टी चीफ मिनिस्टर को साथ में लेके निर्णय नहीं लिया गया है, अकेले उनका अपना निर्णय लिया गया है, तो बहुत जल्दबाजी है। तो मुझे नहीं लगता है कि इतनी जल्दी में ऐसे निर्णय लेने चाहिए। 2 महीने के लंबे और कई दौर की बैठकों के बाद पीडीपी और बीजेपी गठबंधन हकीकत बना, लेकिन पीडीपी जिस तरीके से राज्य में बीजेपी को नजरअंदाज कर रही है, उससे ये तो साफ हो गया है कि बीजेपी को वहां नंबर 2 पर ही बना रहना होगा। बराबरी का हक अभी दूर की कौड़ी है। अब गठबंधन बीजेपी के गले की फांस बन गई है। बीजेपी की बेचारगी ये है कि उसे ना निगलते बन रहा और ना उगलते। श्रीनगर से अशरफ वाणी के साथ आज तक ब्यूरो। अलगाववादी नेता मसर्रत आलम जेल से रिहा हो गया, लेकिन मसर्रत का मामला पहला नहीं है। जब से बीजेपी पीडीपी की जुगलबंदी हुई है, कोई ना कोई विवाद सामने आ ही जाता है। काफी ठोक बजाकर सोच विचार कर बीजेपी ने जिस रिश्ते को हाँ कहा, उसकी नींव चंद घंटों में ही दरकती दिखने लगी। पीएम मोदी की मौजूदगी में साझा सरकार की शपथ लेने के थोड़ी ही देर बाद मुफ्ती मोहम्मद मीडिया के सामने आए और पाकिस्तान की तारीफ में कसीदे पढ़ बीजेपी को हक्का बक्का कर दिया। जो जम्मू कश्मीर में अब की बार असेंबली चुनाव हुए, उनके भी एसेट्स हैं, हुर्रियत है और मिलिटेंट है। खुदा न खास्ता अगर वो इसको कुछ करते, कुछ ऐसा काम करते, इतना चुनाव नहीं होता, लोगों का पार्टिसिपेशन नहीं होता। नई नई दोस्ती का ऐसा आगाज बीजेपी को अचंभा करने वाला था, लेकिन मौके की ताक का इंतजार कर रहे विरोधियों को तो मानो मुंह मांगी मुराद मिल गई। संसद में जबरदस्त हंगामा मचा, इतना कि खुद मोदी को यह साफ करना पड़ा कि पीडीपी के हर एक स्टैंड से सहमत होना जरूरी नहीं। इस विवाद की लौ ठंडी पड़ती उससे पहले ही पीडीपी बीजेपी के लिए नई मुसीबत लेकर सामने आ गई। इस बार मोदी सरकार से उसी अफजल गुरु की लाश सौंपने की मांग की गई, जिसे सूली पर चढ़ाने की बीजेपी बढ़ चढ़कर मांग करती रही थी। पीडीपी के इन तमाम पैतरों से
बीजेपी से भी ज्यादा शिवसेना जैसे सहयोगी का पारा चढ़ा है। जरा सामना में पीडीपी पर की गई ये टिप्पणी देखिए। कई बार राष्ट्रहित में कटु निर्णय लेने पड़ते हैं। संभव है कि ये निर्णय भी उसी तरह के हों। मुफ्ती मोहम्मद सईद के शपथ ग्रहण समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी स्वयं उपस्थित थे। शपथ ग्रहण संपन्न होते ही उसी स्थान पर मुफ्ती मोहम्मद ने जहर उगला। उनका कहना है कि कश्मीर में शांतिपूर्वक चुनाव पाकिस्तान और पाक परस्त आतंकियों की वजह से संपन्न हो सके। मुफ्ती ने यह बयान देकर सिद्ध कर दिया कि वो खुद गीदड़ की हैं। मुफ्ती मोहम्मद सईद का चारित्र और चरित्र सभी को मालूम है, पीडीपी का चरित्र मालूम है, तो जरा संभल के रहना चाहिए उस बारे में, यही हमने सलाह दी है। बीजेपी के सहयोगी ही नहीं, मशरत आलम की रिहाई का पूर्व मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने भी विरोध किया है। ट्वीट कर उमर अब्दुल्ला ने कहा, आलम को बकायदा जम्मू कश्मीर के सेक्शन 120 और 121 के तहत गिरफ्तार किया गया था। ये सेक्शन राज्य के खिलाफ युद्ध से जुड़ा है। मसरत आलम को जेल में रखने से कई जानें बची हैं। आलम के जेल में रहने की वजह से ही शांतिपूर्ण चुनाव हो सके थे। उमर अब्दुल्ला ने अपने ट्वीट में आगे लिखा है कि मसरत आलम को जेल में रखने का उन्हें कोई दुख नहीं है। तो अब देखने वाली बात यही है कि बीजेपी क्या करती है। सूबे के नेता तो बढ़ चढ़कर आक्रोश जता रहे हैं। इनकी मंशा ठीक नहीं है। जब तक अदालत के द्वारा दी गई इनकी सजा पूरी नहीं होती, इनको छोड़ने के किसी भी प्रयास का भारतीय जनता पार्टी विरोध करेगी। ऐसे लीडरों को और ऐसे आतंकवादियों को जम्मू कश्मीर के अंदर छोड़ने का मतलब है जम्मू कश्मीर के हालात को खराब करना और भारतीय जवानों, सिक्योरिटी फोर्सेस, आर्मी और जम्मू कश्मीर की देशभक्त जनता के द्वारा दिए गए बलिदानों का ये अपमान होगा। लेकिन लाख टके का सवाल यह है कि केंद्रीय नेतृत्व क्या करता है। ये देखना वाकई दिलचस्प होगा। मुफ्ती मोहम्मद सईद एक तरीके से चुनौती के अंदाज में काम कर रहे हैं। जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री मुफ्ती मोहम्मद सईद ने मसरत आलम को छोड़कर एक तीर से दो शिकार खेले हैं। एक फायदा तो उनको इसका होगा कि कश्मीर की जनता उनके खिलाफ होगी थी, क्योंकि उन्होंने पीडीपी और बीजेपी का गठबंधन करवाया है। दूसरा फायदा उनको इसलिए होगा कि मसरत आलम सईद अली शाह गिलानी के काफी नजदीकी माने जाते हैं। अब देखना यह है कि दोनों की सरकार कब तक चलेगी। कैमरामैन सईद अली के साथ अश्विनी कुमार, जम्मू आज तक।